वेलकम बैक वंस अगेन। ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, क्लास 11 एक्सरसाइज 8.2। इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं हम कौन सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नहीं रटना है और ना ही क्वेश्चन किसी क्लास का खरीदा हुआ होता है। जैसा कि मैं आपको शुरू से ही कहता हूँ, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टॉपिक हो। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है और कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए, लगे कि आपको यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो लास्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। तो क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी। ये एक जीपी दिया हुआ है। जीपी कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस मैंने बताया था, फिर से डिफाइन कर रहा हूं। सीक्वेंस एक टर्म होता है। सीक्वेंस कहते हैं नंबरों का ऐसा समूह जो किसी खास नियम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ हो, जिसका हम nth टर्म लिख सकते हैं। जिस nth टर्म कौन सा टर्म होता है? एक जनरलाइज्ड टर्म होता है जिसके हेल्प से हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं। अगर कोई नंबरों का ऐसा समूह हो जो किसी खास पैटर्न को फॉलो करता हो तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। अब सीक्वेंस या तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो सकता है, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो सकता है, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो सकता है। तो अभी अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई सीक्वेंस इस तरह से लिखा हुआ हो कि अगर हम किसी भी टर्म को जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड करें, दो अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म के लिए, और वो रेशियो सेम आ जाए, तो हम कहते हैं वो सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ना। तो वो जीपी बना रहा है, ऐसा कहते हैं। हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये जीपी में है, हमें चेक नहीं करना है, लेकिन मैं ये मानते हुए आपको बताता हूं कि आपको जीपी के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, आप एकदम चौपटलाल गिरधारी हो, तो जीपी एक क्वेश्चन से अलग हटके हम इस चीज को समझते हैं। मैंने कहा ना, क्वेश्चन की कोई औकात नहीं है, ना ही किसी क्लास का खरीदा हुआ होता है। जीपी टर्म आया तो हम समझ लेते हैं। तो मान लो यही हम क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस दिया हुआ है, तुम्हें कहा जाए बताओ ये जीपी में है या नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? इसमें नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन अगर कहीं पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, सीक्वेंस दे दिया रहेगा, लिखा रहेगा, मतलब सीक्वेंस है वो किस चीज में, एपी में है, ऑप्शन ए एपी, दूसरा जीपी, तीसरा एचपी, चौथा नन ऑफ दी। तो आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम जीपी यहाँ पे लिखा हुआ तो जीपी पे फोकस करेंगे, एचपी एपी पे नहीं। ये सीक्वेंस है, ये जीपी में है या नहीं कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम दो अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म बनाएंगे। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार पद का जोड़ा। तो एक टर्म ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी तरीके से चौथा पांचवा आगे आएगा। तो हम पहला और दूसरा टर्म का एक जोड़ा बनाए और दूसरा और तीसरा टर्म का एक जोड़ा बनाए। अब इसमें आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म से डिवाइड करते हैं। आगे वाले टर्म में ये जो पहला पेयर हमने बनाया कंसेक्यूटिव टर्म का, मतलब लगातार पद का जोड़ा, उसमें आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/4 डिवाइडेड बाय क्या है? 5/2। तो 5/2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करते हैं? 5/4 डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? मल्टीप्लाई में। ये इधर वाला पलट जाता है, 2/5 है ना। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का ये रूल है ना। अब देखेंगे ये नीचे वाला से कोई ऊपर वाला कट रहा है क्या? हाँ, ये 5 से 5 कट रहा है, और 2 से 2 दूनी 4, 2 का 2 एक बार में, तो क्या बना? 1/2। हमने इस पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म से आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म से डिवाइड किया तो 1/2 आया। इसी को हम कॉमन रेशियो कहेंगे। अगर ये अगले टर्म के लिए भी ऐसा ही रेशियो आता, 1/2 ही आता है तो डिवाइड करने के बाद, तो ये दूसरा और तीसरे टर्म में डिवाइड करेंगे दूसरे टर्म से। तो तीसरा टर्म क्या है? 5/8। इसमें डिवाइड करेंगे 5/4 से, 5/4 से। तो कैसे करेंगे? 5/8 डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का ये नियम है। ये हो जाएगा 4/5। अब काटो, ये 5 से ये 5, नीचे वाले से ऊपर वाले को काटते हैं, और ये 4 से कट रहा है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो क्या बचा? 1/2। दो अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म के लिए हमने रेशियो निकाला, आगे वाले टर्म में से जस्ट पीछे वाले टर्म को डिवाइड करके, तो देखा रेशियो कितना आ रहा है? 1/2। इसी रेशियो को हम कॉमन, ये जो हमने रेशियो निकाला, इसको जीपी में कॉमन रेशियो कहा जाता है, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जीपी में टर्म डिफाइंड होता है कॉमन रेशियो, एक होता है फर्स्ट टर्म, उसके बाद nth टर्म का फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है। पर हमारा मकसद इस क्वेश्चन का आंसर करना नहीं है, हमें जीपी को समझना है। हम ये मानते हुए बता रहे हैं कि आप एकदम चौपट हो, जीपी के बारे में कुछ नहीं पता हो। तो ये सीक्वेंस लिखा है, इसमें नहीं पूछा जा रहा है जीपी में है कि नहीं, यहाँ दिया हुआ है कि ये जीपी में ही है। फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि जीपी हम कैसे देखते हैं। कोई और क्वेश्चन आ जाए उसमें जीपी के बारे में पूछ दे तो हमें देखने के लिए आ गया
अगर ये रेशियो इक्वल आ जा रहा है, कम से कम दो अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म के लिए करेंगे, कोई कहेगा हम 3 अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म के लिए करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, वहां भी सेम ही आएगा, रेशियो सेम आएगा तो ही जीपी में होगा। तो यहाँ कितना है 1/2, यहाँ भी 1/2, मतलब ये सीक्वेंस जीपी में है। हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ है जीपी में है, तो फिर भी हमने आपको सिखाया कि जीपी कैसे देखते हैं। तो हम यहाँ पे ए बराबर क्या लिखेंगे, ए फर्स्ट टर्म को कहते हैं कितना है 5/2, आर कितना है जिसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो कैसे निकालते हैं, कोई भी टर्म लो उसमें जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर दो तो वो हमारा कॉमन रेशियो कहलाता है। तो 1/2 यहाँ पे हमने निकाल रखा है, कितना है 1/2। अब कह रहा है कि इसका 20th टर्म याद रखना है, एकदम रट जाना है, ये फॉर्मूला होता है an, मतलब nth टर्म ऑफ जीपी को हम an से डिनोट करते हैं, ये nth टर्म ऑफ जीपी है, वो उसका फॉर्मूला होता है a r पे पावर n-1, मतलब जितने नंबर का टर्म निकालना है वहां n का वैल्यू हम वो रखेंगे। तो 20वां टर्म निकालना है, इसमें क्या करा 20वां टर्म, तो a20 बराबर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 5/2 इंटू r पे पावर, r कितना है 1/2 पे पावर कितना हो जाएगा n-1, मतलब 20-1। हालांकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे 19 लिख सकता हूँ, लेकिन 20-1 लिख दिया ताकि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो कि ये 19 कैसे आया तो वो समझ पाए आप। 1/2 पे पावर कितना आ गया 19 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, अच्छा इसको चलो समझ लेते हैं आराम से, इसको 5 गुना क्यों लिखना है, यहाँ पे देखो ना इसको आराम से, 2 इंटू 1/2 पे पावर 19 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि टोटल पे पावर 19 है तो एक पे भी पावर 19 है, 2 पे भी पावर 19, अलग अलग करके लिखेंगे। अगर a/b पे पावर l हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, a पे पावर l अपॉन b पे पावर l। यहाँ पे 1 पे पावर 19, एक को 19 बार गुना करो 19 ही होना है ना, तो डायरेक्ट 1 नीचे 2 पे पावर 19 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखो, गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है ना, नहीं याद है तो याद करो, a पे पावर m गुना a पे पावर n हो, गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, a पे पावर m प्लस n हो जाता है, गुना में होता, भागा में हो तो घटता है। तो यहाँ पे नीचे वाला देखो, ये दोनों आपस में गुना में है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसको 5/2 पे पावर 19 प्लस 1, क्योंकि इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, इस पे पावर 19 है तो 19 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो 5/2 पे पावर 20। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये डिनोमिनेटर में है ना, अगर डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव ऊपर आएगा तो पावर निगेटिव है ना, अगर निगेटिव पावर आता तो ऊपर आता तो पावर पॉजिटिव, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 पे पावर -20। अब आंसर देख लो किस फॉर्म में, उस फॉर्म में तुम लिख लोगे इसको। तो ये हुआ पहला पार्ट। उसके बाद कह रहा है nth टर्म क्या होगा इसका, तो यहां पे हम बता रहे हैं nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a पे पावर an बराबर a r पे पावर n-1, तो हमें nth टर्म ही निकालना है तो an से ही डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे a के जगह पे क्या दिया हुआ है 5/2 मल्टीप्लाई बाय r का वैल्यू 1/2 निकाला है हमने यहाँ पे, इस पे पावर कितना हो जाएगा n-1 है ना। अब देखो बिल्कुल नहीं घबराना, आराम से इसको कई तरीके से लिख सकते हो, ये जो किया हमने इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 1/2 गुना 1/2 पे पावर n-1, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5 गुना 1/2, तो 5 को 1 से गुना करोगे तो 5/2 ही हुआ ना। अब देखो ये दोनों गुना में आपस में बेस सेम है, इस पे पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है ना, तो इसको लिखेंगे 5 गुना 1/2 पे पावर n-1, ये पहले से था, अब ये 1 पावर प्लस में अलग से आया +1, तो ये +1 ये -1 0, तो अब कितना हो जाएगा 5 गुना 1/2 पे पावर n। इसी को ऐसे लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, या तो ये तुम्हें लिखने आना चाहिए, फाइनल आंसर तो आ गया। अब इसी को कई फॉर्म में, मान लो ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ 5/2 पे पावर n,
है ना। 1 पे पावर n, 1 को कितने बार भी गुना करो 1 ही होगा। और 2 पे पावर n आएगा, क्योंकि a अभी बताया मैंने, a पे पावर a बाय b पे पावर अगर n हो तो क्या लिख सकते हैं, a पे पावर n बाय b पे पावर n। अब यहाँ a के जगह पे क्या है 1 है, 1 पे पावर n तो 1 ही होगा, तो इसीलिए 2 पे पावर n तो 2 पे पावर n लिख दिया ऐसा। या ये नहीं तो ऐसा आंसर हो सकता है 5 गुना 2 पे पावर, यहाँ पावर ये 2 ऊपर जाएगा तो पावर अपोजिट साइन हो जाएगा, 5 इंटू 2 पे पावर माइनस n। तो आंसर किस फॉर्म में है 5/2 पे पावर n, ऐसा आंसर। लेकिन देखो आंसर मैच करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बेशक तुम्हारे एनसीईआरटी का सवाल है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो जहां सीक्वेंस एंड सीरीज होगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर होगा, ये आंसर किस फॉर्म में है, इसमें है किसमें है, ये 5/2 पे पावर 20। लेकिन समझ में आया ना, ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, जीपी के बारे में समझ में आ गया। हालांकि इसमें नहीं पूछा जा रहा था कि जीपी में है या नहीं बताओ, लेकिन हम जीपी कर रहे हैं तो हम ये मानते हुए चीजों को समझेंगे, हमें नहीं आता जीपी के बारे में कुछ भी। तो जीपी में हमने क्या फॉर्मूला बताया यहाँ पे, nth टर्म का को an से डिनोट करेंगे, और an बराबर क्या होता है a इंटू आर पे पावर n-1, जहां n क्या है जितने नंबर का टर्म हमें निकालना है वो उसका वैल्यू, ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशियो। कैसे निकालते हैं हम कॉमन रेशियो, जो हमारा जीपी होगा उसमें से कोई भी टर्म लेंगे और उसमें जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे। अब कोई भी टर्म कोई कहेगा हम अगर पहला टर्म ले ले तो पहला टर्म लोगे तो इससे पीछे तो कोई टर्म ही नहीं है, तो पहला टर्म को छोड़ करके लेंगे। जैसे तीसरा ले लिया, चौथा लेंगे तो तीसरे से डिवाइड करेंगे, तीसरा लेंगे दूसरे से डिवाइड, इस तरीके से हम करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। क्लास 11 का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर आपको किसी भी स्टेप में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको पसंद आया हो मेरा एक्सप्लेनेशन तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं, मैथ में खूंखार बना दूंगा अगर आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।